दीपों के त्योहार पर किसानों का उपहार। जी हां साथियों, इस बार दीपावली के त्योहार पर लाखों किसानों को 2-2 हज़ार रुपए मिले हैं। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आपको इस बार दीपावली के त्योहार पर 2 हज़ार रुपए मिल चुके हैं। तो साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि दीपावली के त्योहार पर किन किन किसानों को 2-2 हज़ार रुपए मिले हैं। आपको मिले या फिर नहीं मिले, आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत साल के 6,000 रुपए 3 किस्तों के द्वारा दिए जा रहे हैं और इस बार दीपावली के त्योहार पर 81 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खाते में 2-2 हज़ार रुपए भेजे गए। जिस तरह से पीएम किसान योजना के अंतर्गत किस्तें दी जा रही है, इसी तरह से मध्य प्रदेश के किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत साल के 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। जिन किसानों को पीएम किसान योजना के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है, उन किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत भी लाभ दिया जा रहा है। यानी कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत साल के 6,000 रुपए मिल रहे हैं और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 6,000 रुपए मिल रहे हैं। तो प्रत्येक पात्र किसान को साल के 12,000 रुपए मिल रहे हैं। आज ही के दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मध्य प्रदेश के 81 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खाते में 1624 करोड़ रुपए भेजे गए हैं और प्रत्येक किसान के बैंक खाते में 2-2 हज़ार रुपए भेजे गए। अब हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप मध्य प्रदेश से हैं और अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपको इस बार दीपावली पर 2,000 रुपए मिले या फिर नहीं मिले, तो हम ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इस बार दीपावली पर 2,000 रुपए मिले या फिर नहीं मिले। तो ये है ऑफिशियल पोर्टल। इस पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस पोर्टल से हम चेक कर सकते हैं कि हमें दीपावली के त्योहार पर 2,000 रुपए मिले या फिर नहीं मिले। यहाँ पर मिलता है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हितग्राही स्थिति, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यानी कि सीएम किसान कल्याण योजना बेनिफिशियरी स्टेटस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से स्टेटस चेक करने के लिए 3 ऑप्शन होंगे। किसान के आधार नंबर से स्टेटस चेक कर सकते हैं, बैंक खाते की डिटेल से स्टेटस चेक कर सकते हैं, या फिर पीएम किसान योजना की जो आईडी है उसके द्वारा भी हम अपना स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। इन तीनों में से किसी एक डिटेल को यहाँ पर टाइप करना होगा। ये कोड यहाँ पर आपको टाइप करना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। जिन किसानों को पीएम किसान योजना के अंतर्गत रुपए मिल रहे हैं, उन सभी किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत भी रुपए मिल रहे हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके कौन से बैंक खाते में ये रुपए भेजे गए हैं, आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर पीएम किसान आईडी टाइप करते हैं, ये कोड यहाँ पर टाइप करते हैं, सर्च करें पर क्लिक कर देंगे। तो साथियों, किसान का स्टेटस इस तरह से आ जाएगा। सबसे पहले किसान का नाम मिलेगा, उसके बाद में पिता या फिर पति का नाम मिलेगा, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता संख्या और IFSC कोड भी मिलेगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वर्तमान भुगतान मोड आधार बेस्ड होना चाहिए, यानी कि आधार कार्ड से जुड़ा हुआ आपका बैंक खाता होना चाहिए। साथ ही आपके बैंक खाते में DBT भी अनेबल होना चाहिए। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड से कौन सा बैंक खाता जुड़ा हुआ है और आपका कौन से बैंक खाते में DBT अनेबल है। साथ ही यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपको मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत लाभ मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। यहाँ पर एक्टिव है तो इसका मतलब आपको लाभ मिल रहा है। साथ ही किसान के नाम से जितनी भी कृषि भूमि है, उन सभी कृषि भूमियों के खसरा नंबर भी यहाँ पर मिलते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि दीपावली के त्योहार पर आपको 2,000 रुपए मिले या फिर नहीं मिले, हम यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं, यानी कि किस्तों की जानकारी ले सकते हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत जो किस्तें दी जा रही है वो किस तरह से दी जा रही है। तो सबसे पहले पटवारी के द्वारा सत्यापन किया जाता है, उसके बाद में भुगतान के लिए आदेश जारी किया जाता है। तो अब जो किस्त दी जा रही है वो अगस्त से लेकर नवंबर के बीच वाली किस्त दी जा रही है और 21/10/2024 को इस किसान का आदेश है वो जारी हो चुका है, यानी कि भुगतान करने का आदेश जारी हो चुका है और आज इस किसान के बैंक खाते में 2,000 रुपए मिल चुके हैं। यानी कि दीपावली के त्योहार पर 2,000 रुपए इस किसान को मिल चुके हैं। यहाँ पर एवेटेड दिखाया गया है, इसका मतलब इस किसान को रुपए मिल जाएंगे। इस पोर्टल पर अपडेट होने में समय लगता है। जिस किसान का यहाँ पर भुगतान की स्थिति में एवेटेड आया है, इसका मतलब इस किसान के बैंक खाते में 2,000 रुपए मिल चुके हैं। साथ ही भुगतान मोड में आधार बेस्ड होना चाहिए, यानी कि किसान का आधार कार्ड है वो बैंक खाते में जुड़ा हुआ होना चाहिए और इस योजना के अंतर्गत साल के 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं, वो आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में रुपए भेजे जा रहे हैं।
अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपके कौन से बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ है, कौन से बैंक खाते में डीबीटी अनेबल है, तो ये एनपीसीआई का ऑफिशियल पोर्टल है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 नंबर मिलता है प्रोडक्ट के पास में कंज्यूमर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें लास्ट वाले पर क्लिक कर देना है, यानी कि भारत आधार सीडिंग अनेबलर BASE, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही साथियों हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक नया पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ से अगर आपके बैंक खाते में आधार कार्ड नहीं जुड़ा हुआ है तो अपने बैंक खाते में आधार कार्ड जोड़ने के लिए रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। साथ ही अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपके कौन से बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ है, यानी कि दीपावली के त्यौहार पर 2000 रुपये जो किसानों को मिले हैं वो कौन से बैंक खाते में मिले हैं, आपका कौन से बैंक खाते में डीबीटी अनेबल है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो अगर किसी के बैंक खाते में आधार कार्ड नहीं जुड़ा हुआ है तो यहाँ से रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। सबसे पहले आधार नंबर टाइप करेंगे, सीडिंग सेलेक्ट करेंगे, बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे, अकाउंट नंबर टाइप करेंगे, कंफर्म अकाउंट नंबर टाइप करेंगे, टर्म्स और कंडीशन सेलेक्ट करेंगे, ये जो कैप्चा कोड दिए गए हैं ये टाइप करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP टाइप करके आपको सबमिट कर देना है, तो हमारे बैंक खाते में आधार कार्ड जोड़ने की रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी। अब अगर हमें ये चेक करना हो कि हमारे कौन से बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ है, यानी कि राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा जितनी भी सरकारी योजना के अंतर्गत रुपए दिए जाते हैं, आर्थिक सहायता दी जाती है, वो आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में दी जाती है, और जिस बैंक खाते में डीबीटी अनेबल होता है उसी के बैंक खाते में रुपए मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में 4 ऑप्शन मिलते हैं, आपको 3 नंबर पर क्लिक कर देना है, गेट आधार मैप्ड स्टेटस, यानी कि हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इस बार दीपावली के त्योहार पर हमें 2000 रुपए कौन से बैंक खाते में मिले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आधार नंबर टाइप करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर आपको टाइप करना है और चेक स्टेटस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा जो आधार कार्ड है वो कौन से बैंक खाते में जुड़ा हुआ है, साथ ही हमारे बैंक खाते में डीबीटी अनेबल है या फिर नहीं है, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही साथियों हम चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। OTP कौन से मोबाइल नंबर पर गया है, यहाँ पर मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 नंबर मिल जाएंगे। OTP हमारे पास जो मैसेज के द्वारा 6 नंबर का दिया गया है वो हमें यहाँ पर टाइप कर देना है और उसके बाद में सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में हमने जिसके भी आधार नंबर टाइप किए हैं उसके आधार नंबर कौन सी बैंक के खाते से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर बैंक का नाम मिल जाएगा। और सबसे जरूरी है मैपिंग स्टेटस में अनेबल्ड फॉर डीबीटी होना चाहिए, यानी कि इसका आधार कार्ड है वो बैंक खाते में जुड़ा हुआ है और डीबीटी भी अनेबल है। तो साथियों उदाहरण के तौर पर हमने जिस भी किसान के आधार नंबर टाइप किए हैं उस किसान को इस बार दीपावली के त्योहार पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक खाते में 2000 रुपए मिले हैं। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ है, यहाँ पर बैंक का नाम आ जाएगा, साथ ही यहाँ पर बैंक खाते में डीबीटी अनेबल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर अगर अनेबल्ड फॉर डीबीटी लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपके बैंक खाते में डीबीटी अनेबल है। और डीबीटी अनेबल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वर्तमान में राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की जितनी भी सरकारी योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता दी जाती है, रुपए दिए जाते हैं, वो डीबीटी अनेबल वाले बैंक खाते में ही रुपए भेजे जाते हैं। तो आपका जो बचत खाता है उसमें आधार कार्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए और डीबीटी अनेबल होना चाहिए। तो साथियों दीपावली के त्योहार पर मध्य प्रदेश के 81 लाख से ज्यादा किसानों को इस बार 2-2 हजार रुपए मिले हैं और 2000 रुपए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत दिए गए हैं। और यहाँ से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपके बैंक खाते में 2000 रुपए भेजे गए हैं या फिर नहीं भेजे गए। यहाँ पर अगर आपका एवेटेड दिखाया गया है तो इसका मतलब आपको दीपावली पर 2000 रुपए मिल चुके हैं। तो साथियों मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत दीपावली के त्योहार पर 2000 रुपए आपके बैंक खाते में मिले या फिर नहीं मिले, आपके कौन से बैंक खाते में रुपए मिले हैं, आपके बैंक खाते में डीबीटी अनेबल है या फिर नहीं है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। ऐसी आपके काम आने वाली वीडियोस हर दिन लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।